मैंने स्क्रीन पे एक सवाल लिखा है। श्रद्धा, आपको भी ये सवाल है? बाकी सब बच्चों को तो आना चाहिए, बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैंने जर्नल कंप्लीट किया था। ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू क्रॉस वेरीफाई कि तुमको जर्नल कितना आता है। देखो, स्क्रीन पे देखो, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। अच्छा, एक और चीज मेरे को थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में डाउट से वो क्लियर कर देता हूं। बच्चों, एनपीओ टॉपिक 12th स्टैंडर्ड में था। फाइनल अकाउंट 12th स्टैंडर्ड में था। शेयर्स 12th स्टैंडर्ड में था। लेट मी कंप्लीट। और ये मेरा टॉपिक बता रहा हूं मैं। ये टॉपिक 12th में भी था एंड सीए फाउंडेशन में भी है। सीन ऐसा है कि सीए फाउंडेशन का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बट के लिए कंप्लीट हो चुका है। और उड़ गए, यहाँ पे बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी है। तो ये जो टॉपिक है, ये वापस पूरा पढ़ाया जाएगा। पूरा मतलब बेसिक पूरा पढ़ाया जाएगा। और जो सम्स होंगे वो हम लोग इंस्टीट्यूट के एग्जाम के सम्स करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, न्यू स्टूडेंट्स का भी ये टॉपिक हो जाएगा और ओल्ड वालों को रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो किसी के मन में अगर डाउट रहेगा कि सर ये टॉपिक हमको पढ़ाएंगे क्या, डेफिनेटली पढ़ाएंगे, बट वो लास्ट में पढ़ाएंगे। बड़े बड़े टॉपिक्स है ना, लास्ट में करेंगे। ठीक है। तो एक छोटा सा कंफ्यूजन था, कुछ लोग के मन में डाउट था, वो क्लियर कर दिया। ओके। एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। इन जर्नल, transactions are recorded of double entry system, fetch for advantages, action recorded on chronological order। अच्छा, इसका मतलब क्या है? क्रोनोलॉजिकल को बोले डेट वाइज। परफेक्ट। ये कंटिन्यूस है, मतलब 1 2 3 4 सिस्टमैटिक डेट वाइज। परफेक्ट है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहला 2 तारीख का एंट्री होगा फिर 1 तारीख का एंट्री होगा। ऐसा कोई करता है तो एड़ा है वो। एंट्रीज, सेकेंड पॉइंट, are supported by a note termed as narration, is a precise explanation of the transaction for the proper understanding of the entry. One can know the correctness of the entry through this narration. Third point, journal forms the basis for posting the entries in the ledger. This eases the accountant in their work and reduces the chance of error. मेरे को ये कुछ करने का था। हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है। श्रद्धा, हम लोग का जर्नल लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था। एक छोटा सा ट्रू और फॉल्स बाकी है, वो मैं कंप्लीट करता हूं, आप भी आंसर दे। तो बेसिक जर्नल है, बेसिक जर्नल। ठीक है। करना गलत हुआ तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग वापस भी कर लेंगे। फर्स्ट वाला, इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इक्विटी मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ट्रू और फॉल्स? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा, किसी को कोई टर्म नहीं समझता तो पूछा, सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है, असेट क्या होता है, ऐसा कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। श्रद्धा ने आंसर दिया है ट्रू। क्या बात है। ओ बच्चों, बाकी सब किधर है? आयुष, आज की आई हुई लड़की आंसर दे रही, वो भी एकदम परफेक्ट। बाकी किधर है?
यश जिंदा है सर। ओके ओके। बच्चों कोई भी स्टेटमेंट में डाउट पूछ। इन द ट्रेडिशनल अप्रोच अ डेटर बिकम्स रिसीवर। डेफिनेटली हमको पैसा मिलना चाहिए। थर्ड, the rule of nominal account states that all expenses and losses are recorded on the credit side. एकदम चिंदी था। अच्छा, expenses has to be। क्या बात है। journal proper is also called a subsidiary book। जेन्युइन फॉल्स। सब्सिडरी बुक के अंदर ही तो जर्नल प्रॉपर आता है। अच्छा, वो पहले का आंसर था। ओके। कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। फॉल्स। ठीक है। कैपिटल हैज। शाबाश। Sixth, purchase account is a nominal account। True, false, true। Jenny, Rian, why false? परचेस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तुमको एक चार्ट दिया था, याद है तुम लोग को? एक 11th स्टैंडर्ड के बुक में से निकाल के मैंने एक चार्ट दिया था। होप से याद होगा। वो जाके देख लो, जिनको भी फॉल्स लगता है वो जाके देख लो। 7, all the personal and real account are recorded in P&L accounts। Personal and real account are recorded in P&L account। कोई बता सकता है कहां पे रिकॉर्ड होता है पर्सनल और रियल अकाउंट? शाबाश मेहता। बैलेंस शीट, परफेक्ट। Asset side of balance sheet contains all the personal and nominal account। या परफेक्ट। पर्सनल आएगा, रियल आएगा, नॉमिनल अकाउंट नहीं आता। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, परफेक्ट, ट्रू है। लास्ट, जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यस परफेक्ट, ट्रू है। तुम लोग को लास्ट टाइम कुछ होमवर्क दिया था। और ट्रू है। प्लस लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब इट इंक्लूड्स लोन, बैंक लोन, वो सब। उसके अंदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कुछ नहीं है, मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, वो सब नहीं है। तो कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस करंट असेट। इसका इक्वेशन कैसा है मैं तुमको बताता, देखो। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट।
कैपिटल का दूसरा नाम होता है इक्विटी। लायबिलिटी में दो होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। अब उन लोगों ने क्या बोला, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इक्वेशन वही हो गया, यश समझा? ओके। अच्छा बच्चों, देखो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। 1 2 3 4 5। ओके, तुमको ये प्रैक्टिस करना है, ट्राई करना है। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तुम लोग ने अगर अटेम्प्ट करने का कोशिश किया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन भी करेगा। क्या बोला, समझा क्या? तो ये जर्नल के जो 5 क्वेश्चन है, छोटे छोटे, एक बार तुम बैठोगे आधा एक घंटे में खत्म हो जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड तुम लोग के पास टाइम नहीं रहता, दिन भर घर पे बैठे रहते हो, तुम लोग बहुत बिजी रहते हो, पर थोड़ा सा टाइम निकाल लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, ओके। देखो इसमें सीरियसली बोल रहा हूं, एक आध क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट तुम जब ट्राई करोगे और तुम जब मुझे पूछोगे मैं बता, और फिर अगर समझो तुम लोग में से किसी ने पूछा नहीं, मतलब तुम लोग का लॉस हो गया, मतलब सर आप पढ़ाओगे ही नहीं क्या? बच्चों मैं वापस बोल रहा हूं, मैं कब पढ़ाऊंगा? जब तुम में से कोई भी एक भी अगर रिफर करता है, मैं वो बता देगा, मुझे पता है कौन से क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। ठीक है, ओके। आते हैं सबसे बेकार यूनिट पे। 11th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कितने लोग ने पढ़ा है कॉलेज में? कॉलेज की बात कर रहा हूं, बहुत सारे कॉलेज में तो स्किप कर देते हैं, आउट ऑफ सिलेबस बोल के। कॉलेज हम नहीं जाते थे 11th में। हाँ, आयुष वर्तक कॉलेज ना? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। तो कॉलेज कहाँ दिखेगा? रास्ते में नहीं है। हाँ, अब लगता है तू चाहता ही है कि मैं पूरा एड्रेस ही बता दूं। देख ठाकुर ने बता दी। कभी नो, अकाउंट्स में आ जाओ। अगर चाय नेशन के ऊपर नीचे भागोगे ना, तो कल चाय बेचना पड़ेगा। सर वो भी चलेगा, चाय बेचने वाला भी कहां से कहां निकल जाता है। जोक सपाट। एस, व्हाट डू मीन बाय एरर्स? मिस्टेक्स, यस डेफिनेटली। देखो मैंने लिख दिया गलती से मिस्टेक हो गई, जानबूझ के नहीं है। एरर मींस इट इज एन अनइंटेंशनल मिस्टेक्स डन बाय एन अकाउंटेंट। व्हाई द वर्ड अनइंटेंशनल इज यूज्ड? बिकॉज उसमें उसका कोई इंटेंशन नहीं था झोल करने का, हो गया भाई, इंसान है, इंसान से ही तो मिस्टेक होती है, गलती से मिस्टेक हो गया। अभी समझो कोई गलती करेगा, भी देखो अगर गलती गलती करते हो तो घर वाले क्या बोलते हैं? गलती किया तो उल्टा लटका देंगे तुमको। क्या करेंगे? उल्टा लटका देंगे अगर गलती किया तो। ये याद रखना हमेशा। और अगर समझो तुम लोगों ने जानबूझ के किया तो उसको हम क्या बोलेंगे? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है?
प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। तो जानबूझ के अगर मिस्टेक्स करेगा तो अबे अकाउंट्स में रहो। फ्रॉड, यस, परफेक्ट। अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, उसको मिस्टेक बोलते भी नहीं है। अनइंटेंशनली एनीथिंग डन इन द अकाउंट्स इज नोन एज फ्रॉड। फिर भले वो बोले नहीं नहीं ये मैंने गलती से किया, ऐसा नहीं होता। फ्रॉड फ्रॉड होता है बॉस। और फ्रॉड का एक ही सजा है क्या? अगर किसी ने फ्रॉड किया तो क्या करने का? उस पर्टिकुलर अकाउंट, यस डेफिनेटली, चल निकल। यश नहीं, ऊपर नहीं, तू अंदर जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो फ्रॉड और एरर में एक छोटा सा डिफरेंस है कि फ्रॉड इंटेंशनली किया जाता है, एरर अनइंटेंशनली होता है। अच्छा मुझे बता, अकाउंटेंट ने You are currently अगर the समझो only person in एरर this किया conference. है। हेलो, 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 हेलो। You are currently the only person in this conference. हेलो। आवाज आ रहा है? सबको रिकनेक्ट करने दो। खुशी को मैसेज करो। स्मिथ, श्रद्धा, जनी, उनके व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर दो। गोपाल है, जयेश, नेहा मेहता आ गई, दैविक मात्रे, कनक चतुर्वेदी, सार्थक पाटिल, साई। कनक, बाकी लोग भी आ गए। जिसका नाम लिखा है, जिसका नाम लिखा है।
बिकॉज एरर का बेसिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक गया तो सब खत्म हो जाएगा। कौन बाकी है? जयेश सर, आपने प्रीवियस का लेक्चर अपलोड। जितेंद्र, उसके लिए आपको ना ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो ऑफिस में अपलोड करते हैं। आपके पास कांटेक्ट नंबर है? अच्छा, यश ने बोल दिया किया है, ओके। ओके यश, चेक कर लो, विकास सर के नाम से अपलोड हो चुका है। वो मेरा नाम ले नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मेरा नाम पसंद नहीं है सॉफ्टवेयर को, लगता है। यस, कनक, कनक, सार्थक, बेटा आगे तुम लोग। सार्थक को कोई मैसेज या कॉल करो, जयेश को कॉल करो। इन लोग लगता है लेक्चर ऑनलाइन मोबाइल साइड में रख के चले गए, लगता है किधर हो, इसके लिए रिकनेक्ट नहीं कर रहे। हाँ हाँ हर्ष, ठीक है। कुछ हुआ रहेगा, सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आ रहेगा। ओके, ठीक है। ओके कनक, ठीक है। बट सुन लेना लेक्चर्स जो भी है, जितना होता है उतना। मेरा क्वेश्चन क्या था? अच्छा, एक अकाउंटेंट अगर एरर करता है, फ्रॉड करता है, इतना कंफर्म है, फ्रॉड करेगा तो पक्का पकड़ा जाएगा, तो जेल में जाएगा। एरर करेगा तो देर इज नो पनिशमेंट, खाली उसको बोलेंगे भाई तू तेरा अकाउंटिंग सुधार दे। बट मैं क्या बोलता हूं, एरर कर या फ्रॉड कर, झोल है वो कब पता चलेगा, मतलब कब पकड़ा जाएगा? फ्रॉड में पकड़ा जाएगा या एरर में? एक याद रखना, फ्रॉड कभी भी पकड़ा नहीं जाता, फ्रॉड एक लेवल के बाद पकड़ा जाता है। झोल जो करते हैं, झोलर बोलते हैं ना, फ्रॉड, वो ऑन द स्पॉट पकड़ा नहीं जाता है, वो टाइम लगता है, बट जब पकड़ा जाता है तो सॉलिड बैंड बचती है। बट एरर क्या होता है? एरर इज अ अनइंटेंशनल मिस्टेक। मतलब क्या हो गया, एंट्री पास करने के टाइम पे गलती से कुछ मिस्टेक किया। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स। तो जब गलती से मिस्टेक किया ना, तो उसमें क्या होता है कि कोई इंटेंशन नहीं था फ्रॉड करने का, बट फिर भी मिस्टेक हो गया, तो कुछ ना कुछ एरर अकाउंटिंग में दिखता है। नाउ कैसे पता चलता है कि एरर है या नहीं है? सबसे पहला जो मिस्टेक होगा जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्री क्या बोलता है? समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट। जितना रुपीस डेबिट हुआ है उतना ही रुपीस क्रेडिट होना चाहिए, मतलब एंट्री में मिस्टेक होने के चांसेस है। दूसरा, पोस्टिंग। क्यों बताएगा पोस्टिंग कहां पे करते हैं हम लोग? डेफिनेटली। समझो हम लोग लेजर में पोस्टिंग करने गए और एक जगह पे डेबिट है, एक जगह पे क्रेडिट है। डेबिट में पोस्टिंग किया बट क्रेडिट में पोस्टिंग करना भूल गए, जो तुम लोग करते हो फाइनल अकाउंट में। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। हो तो सकते हो, तुम लोग करते हो ना, एक इफेक्ट देते हो दूसरा इफेक्ट नहीं देते, फिर बोलते हो सर हमारा फाइनल अकाउंट टैली नहीं हुआ। तो एक एंट्री में मिस्टेक होगा तब, और एक जर्नल एंट्रीज अपना एक लेजर में पोस्टिंग करेंगे तब। ठीक है, तो पोस्टिंग एरर होता है, एंट्रीज में मिस्टेक होता है, गलती से होता है, जानबूझ के कोई नहीं करता है। हमको कैसे पता चलता है? लेजर के बाद तुम लोग क्या बनाते हो?
अच्छा मिकल, ट्रायल बैलेंस मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऐसा होता है। ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए ना। क्या बात है, नेहा ने तो आंसर भी दे दिया। जब whenever there is an error, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। नॉट एग्री मतलब इट विल नॉट टैली। और जब तक तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, क्या तुम्हारा फाइनल अकाउंट टैली होगा? डेफिनेटली टैली नहीं होने वाला। ओके ओके ओके। तो एरर कैसे पता चलेगा? तुम्हारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा, तुमको पता चल जाएगा। यस, और बाद में उसके बाद में अपना काम होता है एरर को ढूंढना। एरर कौन ढूंढेगा सर? वो अकाउंटेंट का काम है। हम लोग को एरर ढूंढना नहीं है, एरर को रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहला, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड। लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज एसी परचेस किया, तो एसी इज एन असेट। असेट को इंस्टॉल करने के लिए तुम लोग ने इंस्टॉलेशन चार्जेस, दैट इज वेजेस पे किया। वो वेजेस का इफेक्ट क्या होना चाहिए? इज इट एन एक्सपेंस और असेट? जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। शिट, सीरियसली? तुम लोगों ने 12वीं पास किया है? फालतूगिरी मत करना सर, हम लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया। 11वीं पास किया क्या तुम लोगों ने? 11वीं पास किया है क्या? नहीं मतलब दो ही तो ऑप्शन दिया था मैंने। एक में अगर मैं भड़क गया तो दूसरा ऑप्शन तो वही होगा ना। जितने भी लोगों ने एक्सपेंस बोला, कैसे एक्सपेंस है रे? मेरे को भी लगता है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। साला एनपीओ पढ़ के हो चुका 12th स्टैंडर्ड में, फिर भी तुमको नहीं पता। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है कैपिटल। रेवेन्यू मतलब जो बार बार होता है उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। हमको धक्का दिए दिया डायरेक्ट 11th फर्स्ट सेम से सीएफसी। हर्ष 11th स्टैंडर्ड तो पास है ना? 11th स्टैंडर्ड का तो एग्जाम दिया था ना ठाकुर? 12th का समझ में आता है, नहीं दिया है? जेनी को प्रॉब्लम है। बाकी लोग को, एम आई ऑडिबल? यश, बोलता था भी तेरे को, ये फर्स्ट सेमिस्टर का पार्ट है, फाइनल नहीं हुआ था।